एक घंटे बाद राजधानी भोपाल टोटल लॉकडाउन हो जाएगी। 8 बजे से भोपाल में 10 दिन का लॉकडाउन लग रहा है। 4 अगस्त तक राजधानी भोपाल में लॉकडाउन रहेगा। आखिरी 3 घंटे में बाजारों में भीड़ हमें देखने को मिली है। राखी की खरीदारी के लिए महिलाओं की भीड़ बाजारों में देखी गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की चुनौती सबके सामने है। तो राजधानी भोपाल में लॉकडाउन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 1 घंटे बाद राजधानी भोपाल में 10 दिन का टोटल लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले लॉकडाउन के कुछ घंटों पहले ही बाजारों में भारी भीड़ हमें देखने को मिली है। महिलाओं की राखी का त्यौहार आना है और उसके चलते महिलाओं की भीड़ हमें देखने को मिली है। खरीदारी करती हुई महिलाएं यहां पर बाजारों में बड़ी संख्या में नजर आई हैं। तो क्या क्या बंद रहेगा, क्या क्या खुला रहेगा, वो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। तो क्या क्या बंद रहेगा, बिना वजह घर के बाहर निकलने पर कार्रवाई की जाएगी। निजी बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा ये भी बंद रहेगा। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान भी बंद रखे जाएंगे। सिनेमा हॉल, जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल, पार्क बंद रहेंगे। बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल भी बंद रखे जाएंगे। इसके साथ ही सामाजिक, राजनीतिक, खेल, शैक्षणिक, धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध रहेगा। होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। तो लॉकडाउन से पहले कुछ घंटे पहले हमें बाजारों में भीड़ देखने को मिली है। राखी का त्योहार नजदीक है। खरीदारी करने के लिए महिलाएं बाहर निकली हैं। तो क्या कुछ छूट मिलेगी वो भी आपको बता देते हैं। सांची पार्लर में किराना और राशन रखने की अनुमति रहेगी ताकि लोगों को परेशानी ना हो। फल और सब्जी की सप्लाई प्रशासन करेगा लोगों के लिए। पेट्रोल पंप और एलपीजी गैस कंपनी को भी छूट मिली है। इसके साथ ही दूध बांटने वाले और न्यूज़पेपर हॉकर्स को 6:30 से 9:30 तक की छूट मिली है। इमरजेंसी सेवाएं, मेडिकल सेवाएं जारी रहेंगी। मेडिकल शॉप्स भी खुली रहेंगी। सरकारी कार्यालय 10% क्षमता के साथ चलते रहेंगे। सांची पार्लर में किराना और राशन रखने की अनुमति मिली है। सीधे बात करेंगे सर, 10 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, क्या कुछ रूपरेखा रहेगी इसकी? देखिए, जो रूपरेखा है वो तो स्पष्ट है। आदेश में बड़ा विस्तृत आदेश क्या क्या चीज़ें खुली रहेंगी और बंद रहेंगी जारी किया जा चुका है। इसमें केवल सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि हमारा उद्देश्य ये है कि इस लॉकडाउन के माध्यम से लोगों की जो इंटरमिंगलिंग है, जिसके माध्यम से ये संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है शहर में, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकें और उसको फैलने से रोक सकें। सर, जिस तरीके 10 दिन का लॉकडाउन, लोगों को राशन की दिक्कत ना हो, दूध की दिक्कत ना हो, इसको लेकर क्या पहले हमने जिस तरीके देखा नगर निगम घर घर जाके सामान पहुंचाता, तो आने वाले दिनों में भी यही देखना? देखिए, पहली बात तो समझने की ये है कि जो लॉकडाउन है ये बड़े सीमित पीरियड का है। सेकेंडली, ये लॉकडाउन पहले से अनाउंस करके किया गया है, तो लोगों के पास 2 दिन का समय था इस चीज़ के लिए कि जो उनकी आवश्यक वस्तुएं हैं वो उनको एकत्रित करके रख लें। इसके अलावा भी जो पीडीएस शॉप्स हैं वो खुली ही रहेंगी, तो जिन लोगों को वहाँ से राशन की आवश्यकता है वो प्राप्त होगा। दूध वगैरह की व्यवस्था हमने ऑर्डर में पहले से ही की हुई है कि वो लोगों को सामान्यतः दूध और अखबार प्राप्त होता रहे, वो व्यवस्था हमने ऑलरेडी की हुई है। सर, आपने आज बैठक भी की है तमाम अधिकारियों के साथ, डीआईजी अरशद वाली भी रहे, नगर निगम कमिश्नर भी रहे, तो इस बैठक में सर किस तरीके के निर्णय लिए? बैठक में प्रमुखता से 2 विषयों पे चर्चा हुई है। एक विषय तो ये कि जो हमारा लॉकडाउन है उसको हम लोग प्रॉपरली एग्जीक्यूट करें, न केवल मेन रोड्स लेकिन अंदर की जो गलियां हैं, जो कॉलोनीज़ हैं, उनमें भी लॉकडाउन प्रॉपरली इन्फोर्स हो, ये हम लोग सुनिश्चित करें। और इसके लिए लगातार बहुत सारे अधिकारी गश्त पे रहेंगे। जहां भी लोग हमें बाहर मिलेंगे उन पे फाइन करने की कार्रवाई भी होगी, अन्य कार्रवाइयाँ भी होंगी। और दूसरी जो बात की है वो आगे की जो हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जैसे उदाहरण के लिए जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं या जो उनके फर्स्ट कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने पे हमारा जोर रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम शिफ्ट करें इंस्टीट्यूशंस में, जिससे कि बाकी की सोसाइटी को उनसे हम सेग्रीगेट कर सकें। तो इस प्रकार की भी स्ट्रेटजीज पे आज चर्चा हुई। सर, जिस तरीके से हमने फैसले में देखा है कि सरकारी दफ्तर 30 से 50% स्टाफ में रहेंगे, तो क्या सर उनके लिए और क्या जिस तरीके से संक्रमण ना फैले, तो उन जगहों के लिए किस तरीके से हुआ? उन जगहों का सैनिटाइजेशन वगैरह लगातार नगर निगम के द्वारा किया जाता रहेगा। जाहिर सी बात है कि एक बैलेंस हम लोगों को स्ट्राइक करना पड़ता है। अगर हम उन विभागों को कार्य करने से रोकेंगे तो निश्चित ही जो मतलब हमारी अपनी फंक्शनिंग पे भी फर्क पड़ेगा। अब उदाहरण के लिए यदि हम पुलिस को और स्वास्थ्य अमले को ही कार्य करने से रोक देंगे तो इट इज़ एंटी प्रोडक्टिव।
तो ऐसा हम नहीं कर सकते। सर, एज ए कलेक्टर भोपाल के तौर पर पैनिक माहौल ना फैले, इसके लिए आप 10 दिनों का लॉकडाउन है, लोगों में काफ़ी डर है कि और ज़्यादा ना फैले या लॉकडाउन ना बढ़े, इसको लेकर। देखिए, ये डर तो अच्छी बात है, कम से कम लोगों को ये बात बहुत स्पष्ट, हम लोगों को सभी को ये डर और ये बात समझनी होगी कि हमारे मास्क ना लगाने के कारण, हमारे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने के कारण हम ही लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो यदि हम ही इन नियमों का ठीक से पालन करेंगे तो शायद दोबारा ये नौबत नहीं आएगी। थैंक यू। तो 1 घंटे बाद राजधानी भोपाल में टोटल लॉकडाउन लगने वाला है। 8 बजे से राजधानी भोपाल में 10 दिन का लॉकडाउन लग जाएगा। 4 अगस्त तक राजधानी भोपाल में लॉकडाउन रहेगा, लेकिन लॉकडाउन से पहले आखिरी 3 घंटों में बाजारों में भीड़ हमें देखने को मिली है। राखी खरीदारी के लिए महिलाओं की भीड़ हमें देखने को मिली है। जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी, मेडिकल सेवाएं चालू रहेंगी, दूध पार्लर खुले रहेंगे, सब्जियां नगर निगम की तरफ से लोगों को दी जाएंगी। तो जिला प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम है लॉकडाउन को लेकर, उसे हम जानेंगे और सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा का। आकर्ष, कुछ ही घंटे बाद, 1 घंटे बाद अब राजधानी भोपाल में 10 दिन का लॉकडाउन लगने वाला है। सबसे बड़ी चुनौती होगी पुलिस प्रशासन के सामने लॉकडाउन का पालन करवाने की। क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं राज्य सरकार की पुलिस प्रशासन की लॉकडाउन को लेकर? सुमित, जिस तरीके से मैं दिखाना चाहूँगा, मैं न्यू मार्केट में बाज़ारों में हूँ। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से कुछ ही मिनट बचे हैं लॉकडाउन के, तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं बाज़ारों में भीड़ साफ तौर पर देखी जा सकती है और अब पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है और जगह जगह चेक पॉइंट लगाए गए हैं और उन जगहों पर जहाँ पर बाज़ार है वहाँ पर भी लोगों को जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँचाया जाएगा कि जिस तरीके से 8 बजे का नियम है तो 8 बजे इन दुकानों को बंद कराया जा सके। साफ यही है कि आज बड़ी चुनौती यही बनी हुई है दिन भर से कि यहाँ पर बाज़ारों में भीड़ जिस तरीके से है तो सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है सुमित। और हालांकि जिस तरीके से अब 8 बजे जिस तरीके लॉकडाउन लगेगा तो पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, जिला प्रशासन मुस्तैद है। जहाँ पर अधिक से अधिक संक्रमण है वहाँ पर सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा। जिस तरीके से हमने अभी भोपाल कलेक्टर से भी बात की थी तो उनका भी यही कहना था कि पहले की जैसे अभी भी लॉकडाउन रहेगा, तमाम तरीके के 2 दिन का समय दिया गया था जिससे क्या लोग अपना किराना और अन्य सामग्री ले सकें। हालांकि उसके बाद भी उन्होंने कहा है कि जहां जिन लोगों को ज़रूरत होगी नगर निगम की टीम उनके घर तक राशन और दूध फल सब्जी पहुंचाएगी। तो साफ यही है, जिस तरीके से कुछ ही मिनट जिस तरीके से बचे हैं तो अब लॉकडाउन को लेकर प्रशासन जरूर मुस्तैद है। जी सुमित। आकर्ष, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो लॉकडाउन को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आता है, सख्ती बरती जाएगी, बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी पुलिस की तरफ से। 1 घंटे बाद राजधानी भोपाल में लॉकडाउन लगने वाला है। 10 दिन का यह लॉकडाउन रहेगा, 4 अगस्त तक रहेगा और ज़रूरी सेवाएं चालू रहेंगी। मेडिकल की दुकानें हों, अस्पताल हों, दूध, सब्जी और फल नगर निगम के जरिए लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नज़र रहेगी और सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने ही होगी लोगों को लॉकडाउन का पालन करवाने की। और जो लॉकडाउन का स्वरूप रहेगा पहले की तरह ही रहेगा, जिससे इससे पहले अनलॉक से पहले लॉकडाउन था, वैसा ही कुछ स्वरूप इस लॉकडाउन का भी